हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। आज यहाँ जो टॉपिक फिजिक्स का इंटर क्लास का है, चैप्टर का नाम है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और टॉपिक है आपका विद्युत फ्लक्स। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे कहते हैं। तो आज हम बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। तो बच्चों, जो इसका क्वेश्चन है वो दो तरीके से आता है। पहला आ जाता है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, परिभाषित करते हुए उसके मात्रक तथा विभव को भी लिखिए। नेक्स्ट ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स का वर्णन कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स का वर्णन कीजिए, परिभाषा दीजिए। तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि विद्युत क्षेत्र में कैसे हम फ्लक्स बता सकते हैं। तो विद्युत फ्लक्स कह लें या विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स की परिभाषा कह लें, दोनों सेम है। तो बच्चों, इतना आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों क्वेश्चन आपका एक ही है, बस थोड़ा सा वो चेंज होने लगा है, बट उसका जो आंसर होगा एक ही होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बच्चे यहाँ देखेंगे, विद्युत फ्लक्स हमने बता भी दिया है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, हमने आपको क्लियर करा दिए। तो बच्चों, यहाँ आपको ध्यान देना है, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना। और हाँ, आपको हम तो बताना भूल गए, कई ऐसे हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो कहते हैं कि आप न्यूमेरिकल नहीं लगवाती हैं, कब लगवाएंगे। तो उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि न्यूमेरिकल आपका हम जल्द ही लगवाएंगे। और हाँ, चलिए हम आज ही आपको विद्युत फ्लक्स बताएंगे और उसके बाद में विभवीय सूत्र बताएंगे, मात्रा बताएंगे। इसके बाद में हम इसका क्या बता देंगे, आपको एक न्यूमेरिकल करवा देंगे बच्चों। और लास्ट में जब बच्चे न्यूमेरिकल करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि न्यूमेरिकल ऐसे तुरंत नहीं आ जाती है, उसके पहले आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होता है। मतलब जितने भी हम क्वेश्चन आंसर आपको मतलब क्वेश्चन है उससे करवाते हैं, उसे ध्यान से देखना है। उसके जितने भी हम फार्मूले आपको बताते हैं उसे भी ध्यान से देखना है। वही फार्मूले का आप लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। तो जब ये आपका लास्ट में सब थ्योरी खत्म हो जाएगा तो आपको लास्ट में सिर्फ न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे चैप्टर का। बट जैसे हम कोशिश करेंगे कि जैसे कोई हम आपको जैसे कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और वहाँ फार्मूला आ गया है तो आपको वहाँ उसका एक न्यूमेरिकल लगवा दिया जाएगा। तो इतना आपको ध्यान में रखना है और बिल्कुल परेशान ना हो, न्यूमेरिकल बिल्कुल लगवाया जाएगा। तो बच्चों, यहाँ ध्यान देना है आपको कि विद्युत फ्लक्स क्या है। अब देखिए, विद्युत तो आप लोगों ने पढ़ ही चुका है, हमने आपको विद्युत क्लियर ही करवा दिया है। बस आपको यहाँ क्या देखना, फ्लक्स देखना, फ्लक्स किसे कहेंगे। तो बच्चों, आपको विद्युत पहले से ही क्लियर है कि विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत किसे कहते हैं। बस आपको क्या जानना है, फ्लक्स। जब फ्लक्स जानेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे तो हो जाएगा विद्युत फ्लक्स। दूसरा क्वेश्चन हमने बता ही दिया है कि विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये काफी आपको ध्यान में रखनी है। तो हम देखेंगे बच्चों कि विद्युत फ्लक्स क्या है। पूरी कोशिश यहाँ करें आप लोग समझने की, कहीं भी आप लोग इधर उधर ध्यान नहीं देना, बस आपको सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना है, एम पर। तो बच्चों, यहाँ देखिए कि विद्युत फ्लक्स जो होता है विद्युत क्षेत्र का एक गुण है। क्या है, विद्युत जो फ्लक्स है वो एक विद्युत क्षेत्र का गुण ही है, जिसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यह हो गया विद्युत क्षेत्र का एक गुण है, जिसे विद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो हमारा विद्युत फ्लक्स है वो एक विद्युत क्षेत्र का गुण है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं, जो फ्लक्स होता है जिसे विद्युत बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब बच्चों, इतना तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इतना हमने आपको बता दिया यहाँ। और जो आपको डिफिनेशन लिखनी है वो आपको यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, हमने कॉमन लगा दी है। इतना यहाँ से यहाँ तक का आपको डिफिनेशन याद करनी है, बस इतना भी समझ में आपको आना चाहिए कि आखिर विद्युत फ्लक्स क्या है, इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लोगों ने समझा कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र का ही एक गुण होता है, उसी के एक गुण को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बट कब कहेंगे, अभी हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी घड़ी होती है जब मतलब जो सा पल होता है उसमें जब उसको हम विद्युत फ्लक्स मान लेते हैं। तो ये भी अभी हम आपको क्लियर कराने वाले हैं कि कब उसे विद्युत फ्लक्स माना ही जाता है। तो जिसे हम विद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। विद्युत फ्लक्स को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, विद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। बच्चों, इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट यहाँ से आपको डिफिनेशन लिखने की अगर बात कह रहा है तो बच्चों यहाँ ध्यान दें कि डिफिनेशन आपको लिखना है, यहाँ से देख सकते हैं। देखें, डिफिनेशन आपका हो गया, किसी विद्युत
क्षेत्र में आपका, हमने पहले भी बताया था कि कोई एक क्षेत्र होता है, विद्युत का कोई एक क्षेत्र होता है। तो हमने यहाँ विद्युत का क्या क्षेत्र मान लिया है, आप लोगों ने देखा यहाँ विद्युत क्षेत्र, आपका ये जो लाइन जा रही है ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। हमने यहाँ डिनोट भी कर दिया कि विद्युत क्षेत्र को आप लोग जानते होंगे वेक्टर ई आई ई से डिफाइन किया जाता है, तो हमने यहाँ कर दिया। अब बच्चों यहाँ ध्यान दें, देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, ये आप लोग देख रहे होंगे ये क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है। क्या है, जिसका क्षेत्रफल a है। तो बच्चों इसमें हमने क्या बोलता है, एक कल्पना कर ली कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक काल्पनिक पृष्ठ हो गया। अब पृष्ठ में कुछ भी हो सकता है, पृष्ठ के अभिलंबवत मतलब इसके लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं, मतलब एक रेखाएं नहीं होती, कई रेखाएं होती हैं जिसे विद्युत बल रेखाओं कहते हैं, किस संख्या को उस पृष्ठ मतलब इस पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक कहते हैं। जितना आपका विद्युत इस पृष्ठ से गुजर रहा है, इसको पार करके विद्युत आपका उसी संख्याओं को ही विद्युत फलक्स कह देते हैं, आई मीन फ्लक्स कह देते हैं। और ये विद्युत क्षेत्र में ऐसी कार्य हो रही है तो इसे विद्युत फ्लक्स कह देते हैं। आई होप इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिर इसे विद्युत फ्लक्स क्यों कहा गया है। हमने आपको बताया कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें क्या मान लिया गया, कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लिया गया। कोई आप काल्पनिक पृष्ठ कल्पना कर सकते हैं, आप लोग कल्पना जानते होंगे क्या कहते हैं, जो कल्पना द्वारा मान लिया जाए कि ऐसा होगा, ऐसा है, तो उसे कल्पना कहते हैं, कल्पना कहते हैं। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं काल्पनिक पृष्ठ हमने माना कि कोई विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ रखा है, उसी के अभिलंबवत क्या गुजर रहा है, आपके विद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजर रही है। उसी विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही इसी पृष्ठ का क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। आप लोग देख रहे हैं इस पृष्ठ से कितनी विद्युत रेखाएं गुजर रही हैं, आप लोग को आई होप दिख रहा होगा क्लियर। तो बच्चों अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। और हाँ, अगर आप डिफिनेशन लिखते हैं तो उसके साथ जरूर उसका चित्र जैसे हम बना देते हैं, उसका आप लोग को चित्र बिल्कुल वैसे बनाना है बच्चों, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो, अर्धवार्षिक एनुअल हो। देखिए आपका जो एनुअल और हाफ ईयरली होता है उसे आप लोग बहुत हल्के में ना ले बच्चे, क्योंकि उसी से आपका क्या होता है, आपका जो रिहर्सल होता है उसी से हो जाता है, इसका नंबर कहीं जुड़ता नहीं है। बट बच्चों क्या होता है, आपका एक बेस जो होता है वो मजबूत हो जाता है, आपको पता चलता है हाँ आप कितने पानी में है। तो बच्चों कभी भी किसी के बातों में आकर आपका हाफ ईयरली या एनुअल का एग्जाम नहीं छोड़ना है, आई मीन प्री बोर्ड का। तो इसके शॉर्ट ले लें, आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसे हम इरेज कर दें और अब आपसे हम कह दें कि इसका डिफिनेशन लिखिए, तो आप इस चित्र के द्वारा डिफिनेशन लिख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमने इतना अच्छी तरीके से आपको समझाया है। देख सकते हैं कि इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र आपका है, और इसी विद्युत क्षेत्र में हमने क्या मान लिया, एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, और उसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली जितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं, उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की ही संख्या को उस पृष्ठ का क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपका। तो बच्चों आपको इतना डिफिनेशन आ गया होगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स किसका गुण होता है और फ्लक्स किसे कहते हैं, हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। और डिफिनेशन की बात है तो आप लोग डिफिनेशन यहाँ से बच्चों यहाँ से आपको याद करनी है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अभी आपको एक न्यूमेरिकल हम बताएंगे, बिल्कुल चिंता ना लें, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स का अभिमेय सूत्र आ गया। अब वैद्युत फ्लक्स का अभिमेय सूत्र क्या है, क्या आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स पहले आपको पता होगा फाई ई से डिफाइन करते हैं वैद्युत फ्लक्स को, और ई आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और ए क्या है आपका बच्चों, इसका क्षेत्रफल है जिसको हमने काल्पनिक पृष्ठ माना। तो ई ए से हो गया, अब cos थीटा क्या हो गया, अब जितने पर वो झुक रहा होगा, जितने पर अंदर जा रहा होगा, जितना थीटा वो कोण बना रहा होगा उसे हम cos थीटा कहते हैं बच्चों। तो यहाँ हमने क्या मान लिया, आपका ये हो गया cos थीटा, ई ए cos थीटा, इतना आपको पता रहना चाहिए। तो ये क्या है आपका फार्मूला है। अभी बच्चों आपको बताना, हम बता रहे हैं कि cos थीटा का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखें हमने यहाँ cos थीटा हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि वो चाहे जितने उस पर हो सकता है, 90 पर भी हो सकता है, 180 पर भी हो सकता है, 0 पर भी हो सकता है। अगर आपका क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में अगर कहा जाएगा कि आपका थीटा जो है दिया है 180, तो 180 का मान बच्चों क्या होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है, और -1 को cos थीटा पर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का क्या होगा, -1 ही तो आएगा। अगर हम मान लेते हैं कि आपका cos थीटा 0 है तो 0 का मान 1 होता है, हमने 1 रख देंगे तब भी
भी उतना EA ही आएगा। अगर 90 पर है बच्चों तो 90 पर आपका क्या हो जाता है, cos थीटा 0 हो जाता है। इससे cos थीटा आपको जब भी लेना है जब उसमें न्यूमेरिकल में दिया जाएगा कि हाँ इतने अंश पर वो अंदर जा रहा है, कितना कोण बना रहा है, तभी आपको ये लेना है, वरना आपको EA। तो हम EA का यहाँ आपको विमेय सूत्र बताने जा रहे हैं। आपको पता होगा ई का विमेय सूत्र इनटू हम देखिए गुणा का चिन्ह लगा दिए बच्चों, यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग, और ए का विमेय सूत्र। फिर बच्चों यहाँ ध्यान देंगे ई का विमेय सूत्र हमने अभी पिछले वीडियो में ही बताया था कि MLT - 2/80 होता है, और ए का विमेय सूत्र क्या होता है, दूरी I mean लेंथ होती है, तो यहाँ हो जाता है L स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, L स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 80 आपका ऊपर जाएगा, तो यहाँ -2 है बच्चों यहाँ, और ये जब ऊपर जाता है यहाँ प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस टी मतलब एक टी ऊपर गया और -2 यहाँ है, तो दोनों टी जुड़कर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं। और बच्चों यहाँ लेंथ है आपका, और लेंथ ये मतलब जब दूरी L आपका इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ 2 है और एक ये है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों L कितना हो गया, 3 हो गया है, और आपका यहाँ A जो है ऊपर जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका किसका, विद्युत फलक का विमेय सूत्र। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ देखिए बच्चों इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, या वोल्ट मीटर भी होता है इसका मात्रक विद्युत फलक का। फिर यहाँ देखें कि एक बात और भी ध्यान आपको रखनी है बच्चों कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। क्या होती है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे जब आपसे वाइवा लिया जाएगा तो इसे पूछ लिया जाएगा, जैसे आपको इससे पूछा विद्युत फ्लक्स क्या है, तो विद्युत फ्लक्स का जो एक से एक तार है वो जोड़ता चला जाएगा और पूरा से पूछता चलिए। जैसे विद्युत फ्लक्स का आपका डेफिनेशन पूछ लिया, फिर कहते हैं बच्चों अच्छा बता दिया विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, आपसे मात्रक पूछ लिया। अब फिर यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि विद्युत फलक कैसी राशि है, तो विद्युत फलक आपकी अदिश राशि, इतना आपको ध्यान में रखनी है। साथ में हम वाइवा भी तैयार करवाते चले हैं कि वाइवा में कैसे पूछा जाता है, क्योंकि मैं उसी से गुजर चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ कि किस तरीके से वाइवा के दौरान बच्चों से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आप लोग अभी न्यू है, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि हाई स्कूल के बाद में तो हाई स्कूल में तो वाइवा होता नहीं है बच्चों का, बाहर से एग्जामिनर आते नहीं है, बट इंटर में तो आते हैं बाहर से एग्जामिनर जो कि आपका वाइवा लेंगे। तो अच्छा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब एग्जाम आ जाएगा वाइवा का वो डेट भी आ जाएगा तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो अच्छा इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेनी है, और चलिए इस पे हम आपको एक न्यूमेरिकल बता देते हैं। हमारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि मैम आप न्यूमेरिकल नहीं बताती हैं, तो चलिए आपको एक न्यूमेरिकल हम करवा ही देते हैं कि आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप परेशान भी ना हो। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, और चलिए हम बता देते हैं आपको एक न्यूमेरिकल। तो जो कहीं भी डाउट होगा मन में तो आप लोग तुरंत पूछ सकते हैं। ले लें स्क्रीनशॉट। तो जो आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इसलिए हमने इरेज कर दिया है। अब बच्चों को जो क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं वो स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका होगा, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन के सामने आपका आ चुका होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखनी है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, तो क्वेश्चन आपका जो बच्चों है उसमें है एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या है आपका सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश वोल्ट प्रति मीटर। हमने बताया था वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का, आपको पता होगा। तो आपका जो इसमें ई बच्चों दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन का आपका हम करवा रहे हैं न्यूमेरिकल, तो क्वेश्चंस को ध्यान में बच्चों आपको देखनी है। तो देखिए क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व करवाने जा रहे हैं, ध्यान दें आप लोग। सॉल्व देखिए इसमें जो वेक्टर आपका ई दिया गया है वोल्ट प्रति मीटर, उसका मान यहाँ आपको लिखनी है। कितना दिया गया बच्चों इसमें, 2i वेक्टर, 2i कैप। फिर नेक्स्ट है आपका 3j कैप, और प्लस क्या हो गया बच्चों आपका, प्लस आपका हो गया है सॉरी -4k, -4k। तो बच्चों ये हमने ई का ले लिया मान। फिर बच्चों इसमें कह रहा है कि एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, हमने बताया था कि पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ जरूर आएगा क्वेश्चन में, तो नीचे देख सकते हैं इसमें एक काल्पनिक पृष्ठ, तो काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने क्या माना था, ए माना था। तो बच्चों यहाँ भी ध्यान देंगे, आपको देखना है आपका जो दिया है क्षेत्रफल वेक्टर ए से डिनोट करेंगे बच्चों, इसे आपको पता होगा। फिर आप देख सकते हैं इसका जो मान दिया गया है बच्चों, इसमें कितना दिया गया है, 8j दिया गया है, 8j के। अब देखिए बच्चों, अब इसको जब सॉल्व करना है तो इसमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। क्या करनी है, विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो इसी फार्मूला का आपको यूज करना है। यहाँ देखिए इसको क्या कह
जानते हैं, तो ये 5e हो गया आपका मान, क्या हो गया 5e। फिर नेक्स्ट बच्चों यहाँ ध्यान देना है आपको 5, तो यहाँ e a हो जाएगा, e इंटू a। अब इसका मान हम जब रख देंगे बच्चों तो ध्यान दें यहाँ e का क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 4k। फिर आपको इंटू लगा देनी है। अब a का इसमें मान कितना है बच्चों 8j है, 8j कैप है। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे इसे आप कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसमें ये वाला कैसे आ गया, हम तो कभी देखे ही नहीं, ये फर्स्ट ईयर में था बच्चों। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा जो क्षेत्रफल है वो आपका वेक्टर a आपका 8j कैप मीटर स्क्वायर है से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है बच्चों। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें आप लोग को इसमें, अब देखिए इसको यहाँ 8j तो आपका है, 3j भी इधर है, बट जो 2i है माइनस 4k है वो कहाँ से लाए, तो जो इससे कंफ्यूज ना होने के लिए हम लोग यहाँ मान लेते हैं। तो यहाँ बच्चों ध्यान दें, इसको हम उधर लिख देंगे, तो यहाँ मान लें 0, क्या मान लेंगे हम 0i कैप प्लस 8j कैप, तो आपका क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन में ही है। फिर हो जाएगा माइनस हम इधर 0k कैप मान लेंगे, क्या 0k कैप मान लेंगे बच्चों। इसे आपको ध्यान से देखनी है, लगा सकते हैं। देखें ये हो गया। अब बच्चों 0 जो j कैप है इसको इससे जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, तो देखिए बच्चों ध्यान दें, तो 2 का जब यहाँ 0 में होगा तो ये हो जाएगा 0i कैप प्लस 3 का 8 में गुणा हो जाएगा 24 होता है, 24j कैप माइनस 4k का माइनस 0k में, तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका 0k कैप हो जाएगा। अब देखें इसमें 0i कैप का भी कोई माने नहीं और 0k कैप का भी कोई माने नहीं है, तो इसमें आंसर बच्चों कितना आ रहा है, जी हाँ आपका इसमें आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 24j कैप। तो 24j कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओल्ड मीटर। ये आपका जो क्या हो गया आंसर हो गया। मैंने बच्चों आपको एक न्यूमेरिकल बता दी है, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, और हाँ जो क्वेश्चन अभी हम नीचे आपको दिखाए हैं उसे भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपको ऐसे क्वेश्चन इसे सॉल्व करनी थी बच्चों। कहीं भी आपके मन में डाउट हो, यहाँ देखिए थीटा इसमें क्वेश्चन में, देखिए नीचे क्वेश्चन में थीटा कहीं पूछा ही नहीं था, थीटा इसमें कि कितने अंश पे झुक रहा है, कितने क्या हो रहा है, तो इसलिए इसमें थीटा हमने लिया ही नहीं है क्वेश्चन। यहाँ आप लोग देख सकते हैं फार्मूले में देख सकते हैं। बाकी बस कुछ नहीं करना रहता, बस आपको गुणा भाग और ये इतना आना चाहिए प्लस माइनस, तो बाकी आप लोग कर ही लेंगे, फार्मूला याद है तुरंत कर ले जाएंगे। तो आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले लेनी है। आपको वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपको ये भी बता दें ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये आपका ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर फार्मूला और विमेय सूत्र का पूछ लेता है और इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है। तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।